एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देश भर में एनआईए की छापेमारी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बहुराज्यीय आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के गठजोड़ का पर्दाफाश हुआ है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित 8 राज्यों में 76 स्थानों पर छापे मारे गए। हथियार, गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा और 2.3 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई है। अगस्त 2022 में एनआईए ने मुकदमे दर्ज किए थे। इस छापेमारी में पिस्तौल, रिवॉल्वर और राइफल समेत 9 अवैध हथियार और 1.5 करोड़ की नकदी जब्त हुई थी। दस्तावेज, हार्ड ड्राइव और मोबाइल फोन समेत आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त। इधर प्रदेश के श्रीगंगानगर, सीकर, जोधपुर और जयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। यादवेंद्र, ये पूरा जखीरा पकड़ा गया है, एक बार विस्तार से पूरी जानकारी दें। देखिए ऋषभ, निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर आज 8 राज्यों में, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली समेत जब 8 राज्य हैं, उनके करीब 76 स्थानों पर एनआईए की टीम ने आज रेड डाली थी। क्योंकि अगस्त 2022 के अंदर जो मुकदमे दर्ज किए थे, जिसमें लॉरेंस, इसके अलावा जो अन्य गैंगस्टर जो हैं, उनकी तरफ से जो ये नेटवर्क चला रहे थे, विदेशों में बैठ करके पूरा नेटवर्क चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों और गैंगस्टरों के साथ मिलकर के ड्रग तस्करी का, साथ में हथियारों की तस्करी का पूरा एक गठजोड़ था। इस गठजोड़ का आज पर्दाफाश हुआ और जो छापेमारी हुई, छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम ने भारी मात्रा में गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा, साथ में हथियार और साथ में 2.3 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो बरामद की है। इतना ही नहीं, जो आतंकवादियों के साथ इन अपराधियों की, गैंगस्टरों की जो संलिप्तता पाई गई है, उसको ये लोग जेल में बैठे हुए और इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा कनाडा, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बैठ करके ये तमाम जो लोग यहाँ से, जो गैंगस्टर जो भाग गए थे, उन लोगों के साथ मिलकर के ये लोकल राज्यों के अंदर ये जो तमाम जो गैंगस्टर बैठे हुए, इनके साथ मिलकर के पूरा नेटवर्क चला रहे थे। और इसी के चलते विभिन्न तरह की जो हत्याएं, जो साजिश होती है, बड़े बड़े व्यापारी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हो, जेल में बैठे बैठे इनकी साजिश रचे थे और इसी साजिश का यहाँ पर पर्दाफाश हुआ है। और इसी के चलते एनआईए की टीम ने लॉरेंस, इसके अलावा जो अन्य जो लोग जो हैं, जो अन्य जो गैंगस्टर जो थे, उनके ठिकानों पर छापा मारा। एक बड़ी सफलता यहाँ पर एनआईए की टीम को मिली है। और अभी एनआईए की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया। प्रेस रिलीज के दौरान उन्होंने सारी चीजों की जो खुलासा जो उन्होंने किया है कि किस तरीके से ये लोग हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और यूपी और राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ये जो छापेमारी चल रही थी, इस दौरान जो हथियारों की जो आपूर्ति की जा रही थी, जो हथियारों की जो तस्करी की जा रही थी, हवाला कारोबार के साथ मिलकर जिस तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे थे, उनसे भारी मात्रा में पिस्टल, साथ में रिवॉल्वर, राइफल समेत करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो हथियार है वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के संदिग्ध जो दस्तावेज है वो इनसे बरामद हुए हैं। हार्ड डिस्क और हार्ड ड्राइव और साथ में विभिन्न तरह के मोबाइल फोन और विभिन्न तरह की आपत्तिजनक जो सामग्रियां हैं वो इन ठिकानों से बरामद हुई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दहशत का जो माहौल था और जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जो एक सेलिब्रिटी था, जो एक सिंगर था, पंजाबी सिंगर, जिसको इन गैंगस्टरों ने अपना शिकार बनाया था, उसको गोलियों से भून दिया था। उसके बाद कहीं ना कहीं ये दबाव था पूरे हिंदुस्तान की जांच एजेंसियों पर और इसी के चलते एक बड़ी जो सफलता यहाँ पर मिली और इसी के चलते लगातार इन 76 जगहों पर छापेमारी की गई है। एक बड़ी मात्रा में यहाँ पर ये हथियारों का, गोला बारूद का जो जखीरा जो है, 8 राज्यों में 70 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई, इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया। अब इससे आपको क्या लगता है कि अब ये जो गैंगस्टर्स हैं, जो संगठित अपराध चला रहे हैं, इनकी कमर टूटेगी? निश्चित तौर पर कमर तोड़ने के लिए ही देखिए ऋषभ, ये सारे से पूरी रेड को देखा जा रहा है। तो इसका जो रिजल्ट जो है बिल्कुल सामने आया है, क्योंकि आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाला कारोबारी से जुड़े जो नकदी है वो 2.5 करोड़ की जो नकदी जो इनसे बरामद हुई है, भारी मात्रा में जो हथियार जो बरामद हुए हैं वो इनसे मिले हैं। इसके अलावा जो घरों के अंदर ये जो हथियारों की तस्करी करते थे, घरों के जरिए किस तरह के हथियार छुपा के रखा करते थे। और इतना ही नहीं, इस रेड के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स भी शामिल हैं जो इनके नेटवर्क से जुड़े हुए थे। अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेयर ही नहीं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनकी गैंग से जुड़े हुए थे। और ये मिलकर के पूरा जो पूरी गैंग्स को जो ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, इन गैंगस्टरों के साथ मिलकर के, ये सारी चीजों का खुलासा यहाँ पर एनआईए की टीम ने किया है। बड़े बड़े फाइनेंसरों के यहाँ पर नाम सामने आए हैं और अगर देखा जाए तो इन फाइनेंसरों पर अब जो है एनआईए की जो टीम है वो निश्चित तौर पर रेड डालेगी। और अगर देखा जाए तो लखवीर सिंह मुख्तार जो नरेश के अबोहर, सुरेंद्र सिंह चीकू नारनौल जो हरियाणा के हैं, इसके अलावा हरियाणा के कौशल चौधरी, अमित डागर गुरुग्राम के, सुनील राठी बागपत के, इसके अलावा यूपी के परिसरों में जो तलाशी ली गई थी वहां से ये सारी चीजें निकल करके सामने आई है।
बड़े मतलब 76 जगह अगर ये रेड डाली गई है और उनसे इतनी भारी मात्रा में जो चीजें बरामद हुई, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह बारूद के ढेर पर जो हिंदुस्तान जो था इन गैंगस्टरों के निशाने पर था। और ये गैंगस्टर किस तरीके से बहुत आसानी से जेल में बैठे हुए जो लोग हैं, और जिस तरीके से एनआईए की टीम और विभिन्न जांच एजेंसियां जो रेड डाल रही थी, उसके बाद ये लोग तमाम जो लोग हैं फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया भाग गए और वहां से